नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सागर। मैं बात करने वाला हूँ 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस हुई है। नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन बीपीएससी के चेयरमैन ने जारी किया, जिसमें एक नोटिफिकेशन में ये है कि सीट कुछ बढ़ाई गई है। दूसरा नोटिफिकेशन में ये है कि एडिट का ऑप्शन कब से लागू होगा और एडिट में क्या क्या एडिट कर सकते हैं, उन दो दो नोटिस के जरिए बताया गया है। तो इन्हीं सब बातों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, बीपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से बीपीएससी एग्जामिनेशन में आज तक या किसी भी स्टेट पीसीएस में इतनी सीटें नहीं आई थी जितनी अभी बीपीएससी एग्जामिनेशन में आई है। तो ये अभी स्वर्णिम अवसर है बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि किन सीटों पे अभी बढ़ोतरी हुई है। और तो सबसे ज़्यादा अभी जो पहले थे 1957 सीटें, तो अभी टोटल मिला के अभी 70 सीटें और एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, जो 70 सीटें बढ़ने के बाद हो गया है अब 2027 सीटें। तो यानी कि टोटल 2027 सीटें हो गया है। तो जिसमें कौन कौन किसमें सीटें बढ़ाई गई है, तो सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ाई गई है अभी प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग कारा, जिसमें 35 सीटें बढ़ाई गई है। और है दूसरा सहायक निबंधक, उसमें 29 सीटें बढ़ाई गई है। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एफएओ, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसमें 6 सीटें बढ़ाई गई। टोटल मिलके अभी 70 सीटें बढ़ गई है। तो यानी कि जो पहले इसमें 1957 सीटें थी और 70 मिलके अब टोटल 2027 सीटें। अभी तक इतिहास में इतनी बड़ी बीपीएससी का पहले इतिहास में कभी बीपीएससी के इतना ज्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, मतलब सीट नहीं आया था। और ना ही भारत के किसी एग्जामिनेशन पीसीएस में इतने सारे सीटें आई थी। तो चलिए और बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि इसका डेट अभी बढ़ा दिया गया, फॉर्म भरने का लास्ट डेट। जी हाँ, फॉर्म भरने का लास्ट डेट 4 नवंबर 2024 कर दिया गया है। यानी कि आप आराम से 4 नवंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोफेशनल गृह विभाग का सीटें है वो 35 है, और सहायक निबंधक का 29, और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की 6 सीटें हैं। और जो वित्तीय पदाधिकारी का जो सीटें है वो उसमें कॉमर्स वाले भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले, मैथ वाला, स्टैटिक्स वाले। 6 सीटें के लिए इतने सारे क्राइटेरिया है, तो भर सकते हैं। आप देख लीजिए कि कौन सा सीटें भरनी है, फॉर्म भरनी है। तो चलिए, इसमें अभी इसमें देखा जाए तो 3 फॉर्म फिलअप हो रहा है, 3 तरीके का फॉर्म। जिसमें देखा जाए तो एक है क्या नॉर्मल फॉर्म जो होता है डीएसपी और एसडीएम का, वो तो होता ही है। और दूसरा फॉर्म है सीडीपीओ का, ठीक है। और तीसरा फॉर्म अब ये आ गया वित्तीय सहायक, क्योंकि इसका क्राइटेरिया अलग है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिक्स, और इसका ये अलग से फॉर्म आता है। सो इंटीग्रेटेड करके पिछले साल भी इसी तरीके से फॉर्म आया था, सीडीपीओ का था और उसी में ऐड था, अलग मतलब था। और इसी में तो तीनों का फॉर्म एक ही सिस्टम से भरा रहा था, बस कुछ पेमेंट अलग अलग ले रहे थे। तो ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का भी 6 सीटें बढ़ाई गया, और सीडीपीओ को तो 12 सीट पहले से था। यानी कि टोटल सबसे ज्यादा एसडीओ का था, डीएसपी का 136 और एसडीओ का 100, मतलब 200 सीटें था। तो इन्हीं सब को देखिए। और इसमें जो एडिट का ऑप्शन, जो लोगों को सबसे बड़ा समस्या था कि जो पहले 69th में जो फॉर्म भर चुके थे, तो उसमें एडिट का ऑप्शन अभी नहीं दे रहे थे। तो जो पहले अगर किसी प्रकार की गड़बड़ियां थे, जैसे मैरिड अनमैरिड, उसमें ऑप्शन है। अभी आप पहले अनमैरिड थे, अब मैरिड हो गए हैं, तो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो। तो ये समस्या का समाधान ये निकला कि बीपीएससी ने 2 नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें एक एडिट का रिलेटेड चीज़ों का उसमें बताया गया। तो सबसे पहले एडिट का समस्या को देखते हुए यहाँ पे कुछ एडिट का भी लिमिट सेट कर दिया कि आप किस में एडिट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि नेम में आपका नेम, फादर का नेम और मदर का नाम है, 3 नेम आप चेंज नहीं कर सकते, अपना, माता पिता का, ठीक है। ये चेंज अगर ओटीआर में है तो आपको ओटीआर में ही आपको करना पड़ेगा। और दूसरा है कि डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ ये किसी भी हालत पे आपका चेंज नहीं हो सकता है। तो ये हो गया कि नाम और डेट ऑफ बर्थ, 3 नाम आपका, माता पिता का, और ये डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ओटीआर में जैसे फिलअप किया हुआ है आप उसी तरीके से करेंगे। हाँ, अगर ये करना हो तो न्यू फॉर्म भर सकते हैं, उसका अलग से हम कभी उस पर विस्तार से चर्चा किया जा सकता है।
तो इसमें अब क्या है, एक और एडिट का ऑप्शन ये आया है कि ऑनलाइन जो पेमेंट किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ डाटा में प्रॉब्लम आ रहा है या किसी प्रकार से प्रॉब्लम है, तो इसका समाधान अब 19 अक्टूबर से, जी हाँ 19 अक्टूबर से इसका एडिट का ऑप्शन है। जिस जैसे फॉर्म तो भर दिया और पेमेंट भी कटा दिया, तो उसका अभी तक वहाँ सबमिट नहीं हो रहा है कि आप फिर से पेमेंट मांग रहे हैं, तो वो सब का समाधान सबको 19 अक्टूबर से होना शुरू हो जाएगा। तो अभी आराम से, अगर बैलेंस भी कट गया तो आप घबराइए नहीं, वो सब सारा सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अब फोटो जो, अगर किसी प्रकार का फोटो एडिट में गड़बड़ियां है, जैसे फोटो टेढ़ा आर्ट है, कुछ भी है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 19 अक्टूबर से। सबसे ज्यादा चेंज कर सकते हैं 19 अक्टूबर से ही। और एक और इसमें चेंज किया गया है, जो रिजर्वेशन और जेंडर है, तो 19 अक्टूबर से इसमें भी चेंज बदल सकते हैं। तो रिजर्वेशन में ये है कि, इसको हम समझा देते हैं। रिजर्वेशन में ये है कि अगर जैसे कोई एससी है, एसटी है और गर्ल्स है, ठीक है, तो एससी एसटी गर्ल्स का जो फॉर्म भराएगा तो उसमें फी तो कम है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड और गर्ल्स का सीट है 150 रुपया मात्र है। तो 150 रुपया इसका है। तो इसको अगर एससी एसटी को अगर जाना है कि जनरल में भी हमको फाइट करना है, जनरल का सीट का हमको देखना है, तो उसके लिए उस पेमेंट को बढ़ा दिया जाएगा। तो पेमेंट बढ़ेगा, जैसे इसमें 150 रुपया है, तो 150 इसमें है और इसमें जनरल में 600 है, तो 600 को 450 रुपया तो इसका घट रहा है ना, तो 450 150 प्लस 450, तो ये 450 रुपया को अगर जनरल, अगर एससी एसटी या गर्ल्स नहीं, अगर एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल में जाना चाहता है तो उसको, या गर्ल्स भी, तो उसको 450 रुपया का डीडी बनाना होगा। ये थोड़ा नया है, क्योंकि ऐड करने के लिए डीडी बना के बीपीएससी का जो हम यहाँ दे रहे हैं उसी एड्रेस पे आपको भेजना है, प्रोवाइड किया है बीपीएससी वालों ने, तो वहाँ पे आपको उसी एड्रेस से डीडी बना के भेजना है, ठीक है। तो 150 प्लस ये 450 तो हो जाता है 600 हो जाती है, 5 5 10 1 5 4 5 600 हो जाती है टोटल। 600 रुपया का आपका वहाँ पे आपका डीडी, पहले तो 150 रुपया कटा होगा, आपको ये करना है। तो इसमें इसका समस्या हो गया। अब ये जेंडर का समस्या है, ये जेंडर का समस्या ये हमें भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी गर्ल्स अगर एससी में हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या एससी एसटी किसी फिजिकल हैंडीकैप्ड या रियल में गर्ल्स ही हो, तो वो जेंडर का कभी क्यों चेंज करेगा? मुझे ये समझ में नहीं आया, जेंडर का क्यों, उसको चेंज क्यों करना है? अगर गर्ल्स है तो मेल तो नहीं फॉर्म भरेगा, या ट्रांसजेंडर तो गर्ल्स नहीं बनेगी कि उसमें हम जा रहे हैं। तो ये थोड़ा लॉजिक, हमको लॉजिक समझ में नहीं आया। बीपीएससी वालों ने वहाँ स्लैश दे के क्यों जेंडर लिखा? तो इसका जो भी चेंज करना है तो आपको 19 अक्टूबर से चेंज कर सकते हैं। वही है एक्स्ट्रा फी, मतलब आपको जो 600 रुपया घट रहा था, 600 में 150 आप पे कर दिए थे पहले, तो आपको और 450 रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करेगा। तो ये सब कर सकते हैं, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा बीपीएससी में ये समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि आप आधार देखे होंगे, फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो आधार कार्ड देने से आपको 200 रुपया नहीं मांगा जा रहा है, और नहीं दीजिएगा पैन कार्ड या किसी और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ये हमें तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि मतलब क्या लॉजिक लगाया है बीपीएससी वालों। आधार कार्ड दो तो 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और नहीं दो पैन कार्ड दो या फिर ड्राइविंग अब किसी प्रकार का पासपोर्ट वगैरह दो तो उसमें हम 200 रुपया एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये तो जल्दी किसी फॉर्म में, यूपीएससी का फॉर्म में शायद नहीं होता है, और भी जनरली फॉर्म नहीं होता है। तो ये इसका बीपीएससी का दादागिरी है, इसे हमें स्वीकार नहीं है, ठीक है। आप लोग भी कंप्लेन कीजिए कि ये सर ये काम ना करें। और दूसरा नंबर यह है कि जो कॉलम है, कॉलम इतनी छोटा है, इतनी आप देख सकते हैं, इतनी छोटा है कि फोन से फॉर्म भरने में काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि इतनी छोटा कॉलम बना दिए गए हैं। और जिस फॉर्म तो भर देंगे, और लेकिन थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, छोटे अक्षरों में रहेगा, और बहुत सारे कॉलम्स है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होने की बहुत ज़्यादा है। और एक तो कल तक तो ये समस्या उत्पन्न हो रही थी कि बहुत से लोगों को ट्रांजैक्शन हो चुका था, ट्रांजैक्शन का फिर ये नहीं आ रहा था, वहाँ अपडेट नहीं हो रहा था, जिसमें बोला जा रहा था कि आपको फिर से अपडेट करना होगा। तो बार दो बार करने के बावजूद भी ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं हो रहा था, क्योंकि बीपीएससी वालों ने बताया था कि उसका वेबसाइट में थोड़ा स्लो चल रहा है, और तो इसीलिए कुछ गड़बड़ियाँ वेबसाइट में थी।
और ये भी समस्या थी कि जो वेबसाइट का जो टाइम आउट है, जैसे आप 1-2 घंटा में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसमें शायद 24 मिनट से ही बहुत कम था, 15 से 24 मिनट बढ़ाया गया। तो उतना देर में आप फॉर्म फटाफट सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स रखिए और रेडी रखिए, तो उसके बाद आप फॉर्म भर सकते थे। तो इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। तो बोर्ड का भी मानना है कि लोग स्टूडेंट वगैरह ओपन करके टैब खोल के और फॉर्म का आराम से भरते रहते थे, जिससे सर्वर लोगों को मतलब बिजी साइट बताता था, मतलब तो इसीलिए लोगों की खुला ज़्यादा देर तक रहेगा तो सर्वर तो वहाँ काम कर रहा है ना, आप भी काम कर रहे हैं और सर्वर भी काम कर रहा है, तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था, तो इसीलिए वो। चलिए दोस्तों, बीपीएससी रिलेटेड काफ़ी बातें हो गई है। तो अभी यदि आप चैनल पे नया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात, साथ में आप अभी सबसे ज़्यादा जरूरत है इसे शेयर करने की, लोगों को पता चले कि इसमें वीडियो में क्या क्या है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और यदि आपको भी किसी प्रकार का बीपीएससी रिलेटेड फॉर्म फिलअप करने से, या फिर मॉक पेपर, और फिर एग्जामिनेशन डेट कब है, क्या प्रोसेस है, क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किसी प्रकार का समस्या हो या किसी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और साथ में कमेंट सेक्शन के अलावा और भी लिंक दिए गए हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप कुछ वहाँ भी ऐड हो सकते हैं। साथ में ट्विटर का हैंडल है, और साथ में सबसे बढ़िया यहाँ टेलीग्राम का एक चैनल है, आप उसमें सब्सक्राइब कर चैनल में आप ऐड हो जाइए, तो इससे जितना भी बीपीएससी रिलेटेड या फिर अदर एग्जामिनेशन का जो भी नोटिफिकेशन हो, तो मैं उस चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।